हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। माई सेल्फ नौशाद खान। जाहिर सी बात है आप लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि जैसे मैंने एक एफबी की वीडियो बनाई थी लाइव में, उसके बाद काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर इस पर प्रैक्टिकल की एक वीडियो बनाइए जो पूरा इसका थ्योरेटिकल हमें समझाइए। प्रैक्टिकल की मैंने ऑलरेडी बना चुका था और थ्योरेटिकल आज बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं एफबी के बारे में आज समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि एफबी क्यों करते हैं। एफबी वही मोस्टली करते हैं, एफबी जो कर किया जाता है टेस्ट ये टीबी का कंफर्मेशन के लिए। टीबी का पैथोजन अगर हमारे बॉडी में होता है तो उसको कंफर्मेशन के लिए हम एफबी टेस्ट कराते हैं ताकि टीबी है कि नहीं है। पहले तो होता था कि आप लोग पीपीटी करा देते थे। पीपीटी बोले तो एक मेडिसिन दी जाती थी जो हमारे हमारे क्या होते कि जो हमारे एक जो साइट है वेन कलेक्शन करने का, इसके 4 इंच नीचे मतलब इस एरिया की स्किन पे हमें दी जाती थी। तो दोस्तों इस एरिया की स्किन पे दी जाती थी। यहाँ जैसे मेडिसिन हमारी मिड इस पे लग गई और उसको मार्क कर दिया जाता था। कितने आवर्स के लिए? 72 आवर्स के लिए। 72 आवर्स के लिए मार्क किया जाता था। और उसके बाद क्या करता था कि अगर इस पे कोई इन्फेक्शन हो रहा, मतलब सोइलन आ रही है, रेडनेस काफी ज्यादा हो रहा है या पूरे स्किन पे इन्फेक्शन हो गया इस एरिया में, तो इससे भी चांस लग जाता था कि पेशेंट को टीबी है। लेकिन दोस्तों एक कंफर्म नहीं होता कि टीबी इन्फेक्शन होना था, बस टीबी का इस पर कंफर्म नहीं होता था। ट्यूबरकुलिन पहले मेडिसिन बोलते हैं उसको भी, तो पहले दोस्तों लगाया। लेकिन अब जो एडवांस में है तो बोले तो एएफबी किया जाता है। एएफबी से पूरा कंफर्म हो जाएगा अगर पेशेंट को टीबी का पैथोजन इसके है। ठीक है, तो दोस्तों एएफबी बोले तो एएफबी बोले तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया। रेडी। एसिड फास्ट बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को बेसिलाई बैक्टीरिया भी कहते हैं। बेसिलाई और बेसिलाई भी कहते हैं। ये रोड से बेसिली बैक्टीरिया होती है, रोड से होती है दोस्तों। ये अब हमें ये कंफर्मेशन हो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये कौन सी बैक्टीरिया होती है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है। इस एफबी में हम ये करते ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हम स्टैन एफबी स्टैन से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को फाइंड करते हैं। अगर हमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मिल जाती है उसके स्पुटम सैंपल में तो मतलब पेशेंट को टीबी है दोस्तों। तो इसके लिए अब बोल तो एफबी जब हम स्टैन करते हैं, एफबी स्टैन करते हैं तो इसके लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है? सबसे पहले जो होती है कि हमारा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है हमारे बॉडी के किस पार्ट में सबसे ज्यादा पहले इन्फेक्ट करता है? हमारे बॉडी के किस पार्ट में? लंग्स में इन्फेक्ट करते हैं, लंग्स में। तो लंग्स से सबसे अच्छा सैंपल इजी वे में जो निकलता है, सबसे अच्छा सैंपल होता है कि स्पुटम का सैंपल लिया जाए। स्पुटम बोले तो बलगम। इसमें दोस्तों हम स्पुटम का सैंपल लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। अगर स्पुटम के सैंपल में ये बैक्टीरिया पाई गई, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पाई गई रॉडसेप बैसिलाई, तो पेशेंट को मतलब टीबी है। बैक्टीरिया दिखती कैसे है? जब इसको आप माइक्रोस्कोपिक करोगे तो इस प्रकार की रोड शेप दिखाई देगी, रोड शेप ऐसे। और ये पिंक कलर की दिखती है दोस्तों, जैसे पिंक कलर लग रहा है आपको, रेड एंड पिंक, तो ये पिंक कलर में ही दिखती है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आता हूं स्टाइलिंग पे। एएफबी स्टैनिंग। एएफबी स्टैनिंग से पहले हमें क्या चीज बनाना पड़ेगा कि स्लाइड बनानी पड़ेगी। इस स्लाइड क्या होती है? एक गिलास स्लाइड होती है जिसपे हम क्या कर देंगे, पेशेंट का नाम, पेशेंट का आईडी सब मेंशन करके और ओवल शेप हम स्मेयर बना देंगे। ये ओवल शेप स्मेयर हमारी बन गई, इसको बोलते हैं स्मेयर। इसका शेप कैसा होता है? ओवल शेप होता है।
ओवल बोले तो अंडे की तरह देखिए दिख रहा है ना, ओवल शेप होती है। तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, सबसे पहले स्पुटम बोले तो बलगम, और दूसरी चीज की क्या चीज की रिक्वायरमेंट पड़ गई, वायर लूप। वायर लूप जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पेशेंट का जो सिंपल होता है उसके से बनाते हैं। अब इसमें मैं एक टॉपिक भूल गया था कि स्पुटम सिंपल पेशेंट को कैसे एडवाइस करोगे कि किस, जैसे आप हॉस्पिटल में एज वेल टेक्नीशियन हो, आपके पास पेशेंट रहता है कि हमें एक सिंपल सर टीबी का जांच कराना है, तो आप कैसे एडवाइस करोगे। तो सबसे पहले एक स्टाइल कंटेनर दोगे, उससे पेशेंट को एडवाइस करोगे कि सर आप 3 दिन कंटिन्यू कराना पड़ेगा आपको, मॉर्निंग का पहला सिंपल लेके, और आप जब भी सिंपल लो तो डीप ब्रीथिंग लो, मतलब लंबी सांस लो, सांस रोक के फिर सांस लो, तो कि बलगम इजी वे में कलेक्ट हो सके। तो ठीक है, ये 3 दिन कंटिन्यू होता है, मैं छोड़ दिया था सॉरी। ये कितना दिन होता है, ये 3 डेज कंटिन्यू होता है, 3 डेज कंटिन्यू होता है, 3 दिन कंटिन्यू कराते हैं। ये रिपोर्टिंग जो होता है इसका, रिपोर्टिंग भी 3 टाइप से होता है, +1 +2 और +3। तो दोस्तों मैं अभी रिपोर्टिंग के बारे में जब माइक्रोस्कोपी बताऊंगा आपको बता दूंगा, लेकिन ये सैंपल कितने दिन तक लेंगे, 3 दिन तक लेंगे। मॉर्निंग का सैंपल इसमें लिया जाता है। तो ठीक है, मैं इस पे आता हूं अपना कि स्मेयर कैसे हम बनाते हैं। तो दोस्तों हमारी स्मेयर में क्या हो गया, वाइल्ड लूप की जरूरत पड़ी। वाइल्ड लूप की क्यों जरूरत पड़ेगी, जो पेशेंट का आपका सैंपल है, आपका एक कंटेनर है, स्टेराइल कंटेनर है, इसमें क्या हुआ कि इसमें पेशेंट का बलगम का, स्पुटम का बोले तो सिंपल रखा हुआ। तो इसके वाइल्ड लूप के हेल्प से यहाँ से सिंपल हम उठाते हैं, फिर अपनी ग्लास स्लाइड में उसको सिंपल को बनाते हैं और स्लाइड बनाते हैं। तो वाइल्ड लूप की जरूरत पड़ गई, और तीसरा बोले तो ग्लास स्लाइड की जरूरत पड़ गई। गिलास स्लाइड की जरूरत पड़ गई, और चौथे स्टेज में बोले तो बर्नर की जरूरत पड़ गई। बर्नर क्या होता है दोस्त, स्प्रिट लैंप होता है, स्प्रिट लैंप। लेकिन अभी दोस्तों क्या बड़े छोटे लेबोरेटरी में बर्नर के भी यूज होता है, लेकिन बड़ी लेबोरेटरी में जब आप काम करोगे, किसी रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, वहां एक लेमिनार होता है, लेमिनार होता है। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो हमें हीट देता है, हीट स्टेलाइज करने के लिए, या हम कोई भी चीज स्टेलाइज करते हैं और स्लाइड को फिक्स करते हैं। तो बर्नर क्या होता है, बर्नर जब हम क्या करते हैं, हीट फिक्स करते थे, तो हमें वहां पूरा चांस होता था कि ज्यादातर जो टेक्नीशियन वर्क कर रहा है, इस पे जो स्लाइड को बना रहा है, वो ज्यादातर इन्फेक्शन होने का पूरा चांस रहता था। लेकिन ये लेमिनार काफी कॉस्टली मशीन आ गई है, मैं बोले तो एक तरह की मशीन लेमिनार। ये क्या करता है, इसमें एक एयर फ्लो होता है, जो सारी जो जो एयर होती है, इसमें जो भाप निकलती है, जो बोले तो एक बना होता है इसमें, उसमें सारे एयर को कलेक्ट करता है, उसको बाहर नहीं फेंकता, फिर एक आउटडोर रास्ता होता है, उसके थ्रू बाहर निकाल लेता। मतलब आपके लेबोरेटरी में इसका वो नहीं फैलता। बोले तो अगर हम टीबी के किसी पेशेंट टीबी पॉजिटिव आता है, तो उसका हमें अगर टीबी पॉजिटिव पेशेंट तो ज्यादा से चांस होता है कि अगर उसके टच में आप हो, या स्नीजिंग कर रहा हो उसके सामने हो, तो आपको भी इन्फेक्शन होने का पूरा चांस रहता है। तो इस कंडीशन में जब आप लेबोरेटरी में इसकी स्लाइड देख रहे हो, बैक्टीरिया को मतलब देखने के लिए कर रहे हो, तो इसका सैंपल आपके पास सीधा स्पुटम सैंपल आया, तो जब आप उसको हीट फिक्स करोगे, उस कंडीशन में आप पूरा चांस रहेगा कि इन्फेक्शन होने का है। इसलिए बर्नर का यूज बहुत कम होता है। हम लोग इसके प्रोटेक्टिव के लिए मास्क का, ग्लव्स का यूज तो करते थे, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं होने का चांस रहता है इसमें। मोस्टली आप जैसे काम करो, आपके बगल कोई अदर पर्सन काम कर रहा है और नहीं मास्क लगाया, तो उसका होने का चांस रहता है। तो इसलिए अब जो स्टैंडर्ड वे में आ गया, बोले तो लेमिनार, लेमिनार का यूज। अब यहाँ क्या किया कि लेमिनार का यूज हो गया। और 5वें नंबर पे बोले तो स्टैनिंग मटेरियल। और छठे स्टेज बोले तो रीडिंग। इतना प्रोसीजर होता है, लेकिन स्लाइड बनाने के लिए हमारे पास इतना ही होता है। रीडिंग का तो बाद में रिजल्ट होता हो। तो दोस्तों मैं बताता हूं इसका कि स्लाइड कैसे बनाएंगे। तो इस पे स्लाइड हम कैसे बनाएंगे। स्लाइड बनाने के लिए सबसे पहले क्या हुआ कि आपने
इसमें ले अपने एक गिलास स्लाइड ले लिया, अब इस पे एक स्पुटम का सैंपल लिया, अब राउंड से इसको घुमाते गए, सिलीम स्लाइड बना लिया। ठीक है, सिलीम स्मेयर बना लिया। फिर इसके बाद काम आया, इसको हम क्या करते हैं कि जो बर्नर बोले तो बर्नर लिया, बर्नर से क्या किया, इसको फिक्स किया, स्लाइड को हीट दिया ताकि स्लाइड फिक्स हो जाए। तो लेमिनार के थ्रू हम ये तो कर लेते हैं, लेकिन इससे क्या किया, हीट दिया, स्लाइड फिक्स हो जाए। अब इसमें क्या, स्पुटम का सैंपल ले लिया, लेके ड्रा किया, वाइल लूप से इसको सेव दिया और गिलास स्लाइड पे बनाया और यहाँ बर्नर से इसको फिक्स कर दिया। मैं बोला चारों का। अब स्लाइड बनाने में इतना चारों का, लेकिन ये पांचवा जो फेज होता है, फिफ्थ फेज जो होता है, ये क्या करता है, स्टेनिंग करता है। दोस्तों यही मेन रोल होता है इसका। इसका फिक्स, जो स्लाइड हमारी बनकर तैयार हो गई, अब पांचवा जो स्टेज होता है, फिफ्थ फेज होता है इसका, हम स्टेनिंग का, और सिक्स फेज होता है रीडिंग का। तो सबसे मेन रोल हो गई कि आपका स्टेनिंग का, क्योंकि स्लाइड तो बन गई, जब तक स्टेनिंग नहीं करोगे तब तक आप डिफरेंशिएट नहीं करोगे कौन सी स्टेनिंग है। स्टेनिंग तमाम तरह की होती है, लेकिन हम इस पे स्पेशल स्टेनिंग कर रहे हैं, जो बोले तो एफबी स्टेनिंग। एफबी स्टेनिंग के लिए हम ये मटेरियल का यूज करेंगे। तो स्टेनिंग में क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ी वो बताता हूँ। दोस्तों स्टेनिंग में हमें जो है सबसे पहले जो होता है, हमें तीन चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले हुआ कार्बन फ्यूजन, कार्बन फ्यूजन, और दूसरा चीज हो गया सल्फ्यूर डिक्लोराइजर, बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और तीसरा चीज हो गया मिथाइलिन ब्लू। दोस्तों हमें इतनी चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है स्टेनिंग के लिए, और लास्ट स्टेज आता है रीडिंग के लिए। वो रीडिंग का मैं बता दूंगा आपको, तो स्टेनिंग के लिए पहले समझाता हूँ आपको। स्टेनिंग में सबसे पहले क्या करेंगे कि आपने स्लाइड लिया, स्लाइड आपने ले लिया। दोस्तों स्लाइड में सबसे पहले क्या डालेंगे, इस पे कार्बन फ्यूजन, कार्बन फ्यूजन डालेंगे। कितने टाइम के लिए डालेंगे, 5 मिनट। साथ में क्या करेंगे, हीट देंगे, हीट फिक्स करेंगे, हीट फिक्सेशन, हीट फिक्सेशन क्यों करेंगे दोस्तों, यहाँ एक कॉटन सोप ले लेंगे, उसमें हम अल्कोहल 70% अल्कोहल को डिप करके, इसमें नॉर्मली अपना किसी होल्डर से किसी चीज से पकड़ के, तो इसमें हम बर्निंग करेंगे और ये इसको हीट फिक्स करेगा। दोस्तों एक टाइम आएगा, एक आध मिनट जब आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो देखेंगे कि यहाँ से इवापोरेट होने को भाप निकलने लगती है। ये किस लिए होती है, ताकि ये कार्बन फिशन जो है, एक जो है बैक्टीरिया, एक कार्बन फिशन जो है कि जो हम बैक्टीरिया फाइंड करने के लिए स्टैंड कर रहे हैं, उसमें इसका कलर रिटेन हो सके, इसीलिए यूज होता है। और इसको हीट फिक्स करेंगे कब तक, इवापोरेशन होने लगे जब तक। इवापोरेशन जब होने लगे तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्टैंड। प्राइमरी स्टैंड क्या करता है दोस्त, प्राइमरी स्टैंड जो होता है हमारा, इसमें इसको जो है बैक्टीरिया को कलर रिटेन करता है बस, और प्राइमरी स्टैंड और कोई रोल नहीं होता। दोस्तों प्राइमरी स्टैंड के बाद हम क्या करेंगे, अपनी स्लाइड को टैप वाटर या रनिंग वाटर,
रनिंग वाटर से इसको वॉश करेंगे। बोले तो टंकी का जो पानी आता है सीधे आपके घर में वॉश करेंगे। अब वॉश करने का भी एक तरीका होता है। वॉश करने का यही तरीका है कि आप जो पानी डायरेक्टली इस पे पानी नहीं गिरा सकते वॉश करने के लिए, क्योंकि स्लाइड स्मेयर हटने का पूरा चांस रहेगा। तो आप वाटर का जो फ्लो होता है, धार होती है पानी की, तो यहाँ गिरने दें। यहाँ जब गिरने देंगे तो क्या करेगा, पानी इसके ऊपर से पास होता रहेगा, ताकि एक जो कार्बन फ्यूजन का कलर पूरी स्लाइड में इसका फैल गया वो हट सके। ठीक है। अब सेकेंड नंबर पे क्या आते हैं कि सेकेंड नंबर पे हम क्या डालते हैं, इसमें डिक्लोराइज करते हैं। डिक्लोराइज बोले तो डिस्कलर करना, बस यही होता है डिक्लोराइज का काम। तो डिक्लोराइज में क्या डालते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। दोस्तों हमें इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 3 to 5 मिनट। अगर हमारी स्मेयर पतली बनी है, मतलब थिन बनी है, हमारी स्मेयर उसे थिन बननी चाहिए। अगर थिन बनी है तो 3 मिनट में इसको वॉश कर लेंगे, नहीं तो 5 मिनट के लिए छोड़ते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या होता है कि डिक्लोराइज कर देना। जो पूरा बैकग्राउंड, पूरी स्लाइड आपकी कलर से कलर हो गए उसको डिक्लोराइज कर देता है। ठीक है, ये इसका काम है। और दोस्तों देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होती है क्या करती है कि अगर हम 100% सल्फ्यूरिक एसिड पे डाल दें तो स्लाइड को हमारी पूरी तरीके से वॉश कर देगी, जिससे हमें कुछ नहीं दिखेगा। तो इसमें एक अमाउंट लिया जाता है कि 20 to 25%। ये काफी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो हम FB स्टैंडिंग में जो सल्फ्यूरिक एसिड डिक्लोराइज करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं तो कितने अमाउंट में होता है। तो दोस्तों यही होता है 20 to 25%। ठीक है। फिर नॉर्मली जैसे हमने यहाँ क्या किया, टैप वाटर से उसको वॉश किया, TW टैप वाटर में शॉर्ट फॉर्म में, टैप वाटर से वॉश किया। अब तीसरा स्टेज आता है उसका कि काउंटर स्टैंड। तो 3 स्टेज होता है स्टैंडिंग का, इसका FB स्टैंडिंग का। तो थर्ड स्टेज जो आया आपका काउंटर स्टैंड। थर्ड स्टेज क्या है, काउंटर स्टैंड। दोस्त काउंटर स्टैंड में डालेंगे कार्बल फ्यूजन। कार्बल फ्यूजन, कार्बल फ्यूजन ये कितने टाइम तक डालेंगे, 1 to 2 मिनट्स। 2 मिनट्स। ये क्या करता है, ये आपका जो आपका क्या हुआ कि पूरी स्लाइड आपकी कलरलेस हो चुकी, लेकिन बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 2 लेयर पाई जाती है। दोस्तों मैं ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ऐसे डिफरेंशिएट बैक्टीरिया एक मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा। एक लेयर क्या करे वो प्रॉपर वॉश कर ले, लेकिन सेकंड लेयर में ये रह जाती है। तो यानी बैक्टीरिया में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, अभी बैक्टीरिया कलर है और सारी पूरा बैकग्राउंड क्या हुआ, कलरलेस हो गया। तो ये क्या करता है, काउंटर स्टैंड जो बोले, कार्बल फ्यूजन क्या होता है इसमें, इसको काउंटर स्टैंड बोलते हैं। काउंटर स्टैंड, काउंटर स्टैंड क्यों क्या करता है, काउंटर स्टैंड जो होता है बैकग्राउंड को कलर देता है। ये बोले तो स्लाइड बैकग्राउंड कलर, स्लाइड के बैकग्राउंड को कलर देते हैं। टाइम पीरियड मालूम कितने टाइम तक देते हैं, 1 से 2 मिनट। तो इसमें क्या हुआ कि आपकी स्लाइड प्रिपेयर हो गई, आप तीनों स्टेज आपने कर लिया, स्लाइड प्रिपेयर हो गई। अब आती है बात हमारे रीडिंग की कि जब हमारी स्लाइड प्रिपेयर हो, हमारी पहले हमने क्या किया, स्लाइड बना लिया। फिर सेकेंड स्टेज में क्या किया, स्लाइड को स्टैंड कर लिया। अब थर्ड स्टेज क्या आया हमारे पास कि इस स्लाइड को रीड कैसे किया जाए, रीडिंग एंड रिपोर्टिंग का बोले तो दोस्तों अब आता हूं अपने टॉपिक पे, रीडिंग एंड रिपोर्टिंग। दोस्तों एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जो हमारी FB स्टैंडिंग है, सिंपल स्टैंडिंग है, डिफरेंशियल स्टैंडिंग है, स्पेशल स्टैंडिंग है, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपने देखा था कि ये पहला स्टैंड किया था पहला स्टैंड किया था मिथाइलिन ब्लू, और दूसरा इस पे डाला जो होता है कार्बन फ्यूजन और मिथाइलिन ब्लू। तो 2 स्टैंड आ रही है ना, तो डिफरेंशियल स्टैंडिंग का एग्जांपल है। अब आते हैं हम रीडिंग एंड रिपोर्टिंग पे। हमारा टॉपिक है
रीडिंग एंड रिपोर्टिंग। रीडिंग एंड रिपोर्टिंग में क्या करेंगे, आपकी स्लाइड ऑलरेडी प्रिपेयर होकर आपके पास आ चुकी है। आप क्या करोगे, इसको माइक्रोस्कोप पे रीड करोगे। पहले अपनी स्लाइड को क्या किया कि 40x पे सेट कर लिया, किस पे, सेट ऑफ माइक्रोस्कोप। अपने माइक्रोस्कोप पर 40x पे इसको स्लाइड को सेट कर लिया। और सेकंड स्टेप पे क्या करेंगे आप, इसको 100x पे रीड करेंगे। इसमें एक इमर्सन आयल के साथ प्लस इसमें इमर्सन आयल मिक्स करके स्लाइड के ऊपर इमर्सन आयल डालेंगे। इमर्सन आयल क्या करता है, क्लियर करता है, इमेज को क्लियर करता है, डायलेट करता है, ताकि डिफरेंशिएट मतलब अलग अलग पहचान होकर क्लियर हो जाता है। तो इसलिए इमर्सन आयल का इसमें हम भी जब भी स्लाइड देखेंगे एफडी की तो हमें इमर्सन आयल डालना जरूरी होता है। ठीक है, ये 100x पे इसको हम रीड कर दिया। अब रीड करने का स्टेज बताता हूँ। इस रिपोर्टिंग का स्टेज जो 3 स्टेज मैंने बता दिया। रीड करने का जिगजैग शेप में हम रीड करते हैं स्लाइड को, एक ही फील्ड में नहीं, हम इसको 10 फील्ड में रीड करते हैं। एक फील्ड, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे ऐसे हम करके 10 नंबर तक रीड करते हैं। तो दोस्तों रीड करने का यही तरीका है कि हम इसको 10 फील्ड में कम से कम देखते हैं स्लाइड को अपने। एक से दो जो बैक्टीरिया, 1 से 2 बैक्टीरिया अगर एक फील्ड में जो जा रही है, आपने यहाँ किया कि आपने किया 0 बैक्टीरिया, फिर 2 बैक्टीरिया, फिर 1 बैक्टीरिया, फिर 0 बैक्टीरिया, फिर 1 बैक्टीरिया, फिर 1 बैक्टीरिया, ऐसे से 10 स्टेज आप काउंट किए कि आपको लेस देन 3 दिख रहा है। मतलब एक क्या होगी रिपोर्टिंग में, +1 पेशेंट की रिपोर्ट में दी जाएगी। अगर 0 0 0 दिखा तो नहीं, मतलब कुछ नहीं, पेशेंट निगेटिव, पेशेंट को टीबी नहीं। और सेकंड पे आता है कि मतलब मोर देन 2 होना चाहिए, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, लेस देन 4 होना चाहिए। अब यहाँ फिर 0 हो गई, फिर 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 4 हो गई, मतलब लेस देन 4 दिख रहा है, 4 से कम 4 तक होना चाहिए। और इसमें क्या होगा कि इसमें +2 इसको रिपोर्टिंग करेंगे। अब थर्ड स्टेज आता है आपका, रिपोर्ट 3 तरह का होता है। थर्ड स्टेज आ गया, मोर देन 4 दिखनी चाहिए, मतलब 4 से कम नहीं होना, 4 तो दिखनी चाहिए। 4 दिख गई, 5 दिख गई, 6 दिख गई, 7 दिख गई, फिर दिख गई, 5 दिख गई, फिर कोई नहीं दिखी। तो ऐसे से जब बैक्टीरिया दिख गई आपका +3 दिया जाता है। तो प्री मतलब पीरियड टीबी, अभी टीबी पेशेंट को इन्फेक्ट हो चुका है, इसमें मतलब टीबी प्रॉपर तरीके से पेशेंट को हो चुका, और इसमें बहुत हायर टीबी हो चुका। ठीक है, तो 3 स्टेज होता है रिपोर्टिंग करने का। तो एफबी में यही था, और ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ लैब में कि इसका प्रोसीजर कैसे कैसे स्टैनिंग है, बाई प्रैक्टिकल वाली वीडियो में बना चुका हूँ। तो दोस्तों बस यही था एफबी में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर लाइक करें अपने दोस्तों में, ताकि लोगों को ये चीज़ पता चले। थैंक यू एवरीवन।